हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के टॉप एमसीक्यू, जो हमारे मोस्टली क्या पेपर में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है? 50 ml कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसका ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 और मोलर मास होता है 180। कंटेन्स 6.02 and 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी। हमसे क्या पूछिए? कंसंट्रेशन पूछिए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कंसंट्रेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसमें है? मिलीलीटर में, तो मल्टीपल बाई 1000। अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास क्या नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हमें क्या दे रखे हैं? मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो अगर हम क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है N बराबर, और किसके हैं? सॉल्यूट के। तो NV बराबर गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.02 and 10 की पावर 22 ओवर, इनको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? एवोगैड्रो नंबर से, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 6.02 and 10 की पावर 22। 6.02 से 6.02 क्या हो गया? कट गया। 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 22 इंटू 10 की पावर -22। तो कितना बचा? 10 की पावर -1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए? 10 की पावर -1। वैल्यू पुट करते हैं 10 की पावर -1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 50 इंटू 1000, 0 से 0 कट, इसको कितना लिख लेंगे? 1/10 इंटू 5 इंटू 100, 0 से 0 कट, 10 से कितनी बार कट? 2। तो कंसंट्रेशन और कितना आई? या तो मोल पर लीटर में, या हम इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया? फर्स्ट क्या दे रखा है? 0.1 m, सेकंड क्या दे रखा है? 0.2 m, सी क्या दे रखा है? 1, और डी क्या है? 2 m। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is an example of solid solution? अब हमसे क्या पूछा है? solid solution। अगर एक चीज आपको याद होगी तो solid solution के बारे में बात की है, तो अगर हम solution के टाइप्स की बात करें तो जो solution का टाइप का वो डिपेंड करता है किस पे? सॉल्वेंट की फेज पर। अगर सॉल्वेंट की फेज क्या होगी? सॉलिड, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। और देखते हैं एग्जांपल है फर्स्ट सी वाटर, मतलब सी वाटर में तो हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा। लिक्विड अगर हम कहें तो इम्प्योरिटी है वो क्या हो गई? सॉलिड। सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉल्वेंट कैसे हो गया? लिक्विड। तो लिक्विड ये क्या हो जाएगा हमारा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर में क्या करेंगे? हम वाटर में किसको डिसॉल्व करेंगे? शुगर को। तो सॉल्वेंट की फेज कैसी मिली हमें? वो कैसी हो गई? लिक्विड। करेक्ट, वो क्या हो गया? रॉन्ग। सी की बात करें स्मोक, स्मोक में क्या हो जाएगा? अगर सॉल्वेंट की बात करें तो गैसेस में क्या हमारे सॉलिड पार्टिकल क्या रहते हैं? मिले रहते हैं। तो अगर सॉल्यूशन की भी बात करें तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? गैस सॉल्यूशन। तो सी इज रॉन्ग आंसर। अगर हम 22 कैरेट ऑफ गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारा में क्या होता है? एक तो हमारा सॉलिड होगा जो सॉल्वेंट होगा। अगर हम उसमें कुछ भी मिक्स वगैरह करते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा? सॉलिड। तो अब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा हो गया? 22 कैरेट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज ए
boiling point higher than either of two liquids when it, मतलब ये कोई कह रहा है हमारे पास एजोट्रोपिक मिक्सचर है 2 का, अगर वो हमारा शो कर रहा है उनसे ज्यादा क्या बॉइलिंग पॉइंट को, तो हमको बताना है कि वो शो कर रहा है लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो, वो शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो, या वो शो कर रहा है नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो, या ओबे कर रहा है किसको, राउल्ट फ्लो को। अब हम चलते हैं राउल्ट फ्लो पर, जो है वो हमारा, अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है 2 लिक्विड है, हमने ए लिक्विड ए और जो सेकंड वाला लिक्विड है उसको हमने क्या मान लिया बी, दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बन गया ए और बी का दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। अब उसने एक बात कह दी कि जो ए और बी हमारे लिक्विड है उनके लिक्विड से ज्यादा इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, जब इनसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो मतलब इनके बीच में कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट। हाइलिंग बॉइलिंग पॉइंट कब शो करेगा, जब इनके बीच में कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो हमारा क्या था एक नेगेटिव डेविएशन था और एक पॉजिटिव डेविएशन था। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था कि अगर हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स था वो क्या होता था स्ट्रॉन्ग, वो क्या होता था वीक होता था, किससे, जो सॉल्यूशन जो बना ए और बी के बीच लगने वाला जो बॉन्ड था, ए और बी के बीच जो लगने वाला क्या था इंटरेक्शन फोर्स था, वो क्या होता था स्ट्रॉन्ग होता था, और जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो लग रहा है वो क्या होता था हमारा वीकर होता था। तब इस वाले केस में हमारा कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। देखो इन चीजों, इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और नेगेटिव डेविएशन को याद रखने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, वो है आपको अगर याद करनी है तो PW एंड S। P का तो मतलब हो गया हमारा क्या पॉजिटिव, W का मतलब हो गया वीक, मतलब जो बॉन्ड होगा उनके बीच में कैसा होगा वीक बॉन्ड होगा, N का मतलब क्या हो गया नेगेटिव, और S का मतलब क्या होगा स्ट्रॉन्ग। जो हमारा नेगेटिव डेविएशन होगा और उनके बीच जो सॉल्यूशन बनेगा, जो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा स्ट्रॉन्ग। तो अब ये क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो कौन सा डेविएशन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। तो देखो ढूंढो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है एन एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, मतलब कोई एजोट्रोपिक मिक्सचर है 2 लिक्विड का, हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ 2 लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूशन जो मिला दोनों को मिलाकर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है लोअर है, किससे, जो दो लिक्विड थे उनसे। तो जब पूछा देन इट, तो मतलब क्या शो करेगा, राउल्ट फ्लो से पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, राउल्ट फ्लो से नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, या राउल्ट फ्लो को ओबे करेगा, या राउल्ट फ्लो से कोई भी डेविएशन को शो नहीं करेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए देखो कोई ए और बी दो हमारे लिक्विड है, ए और बी मिलकर क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया। अब उसने क्या कह दिया हायर की जगह लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जब लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, तब वीक बॉन्ड बनेगा, तो वीक बॉन्ड बनेगा तो कैसे डेविएशन को शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, कैसे डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन। जो ट्रिक बताई है उससे देखो वीक बॉन्ड है तो कैसे डेविएशन को शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हेडनी कांस्टेंट Kx इज, ऑप्शन हमें दे रखे हैं इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हेडनी कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है।
तो हमारा जो हेनरी कांस्टेंट होता है Ks डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, और जो हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है Ks इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। तो जब हमारा क्या हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ही हम क्या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही हम हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बी ऑप्शन में देखो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो रॉन्ग हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट होता नहीं है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आर की वैल्यू दे रखी है 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर हमारा क्या होता है, पाई बराबर CRT। सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.2 मोलर, आर की वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर टी की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको किसमें कन्वर्ट कर ले, केल्विन में। 273 प्लस 27 ऐड किया तो कितना हो गया, 312। वैल्यू को पुट करते हैं 0.2 इंटू 0.082 इंटू 300, मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 4.92 APM। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए 100 टॉन, मोल्स दे रखे हैं उसके 2, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना दे रखा है, 80 टॉन, और मोल्स है उसके 3। देन हमसे पूछा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। क्या पूछा है, टोटल वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो हम राउथ लॉ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो P बराबर P नॉट ए की बात हो रही है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। P नॉट ए हमारा क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए, एक्स ए हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, P नॉट बी हमारा क्या था, प्योर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसका, बी का, एक्स बी हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो P हमारा क्या था, टोटल वेपर प्रेशर। तो P नॉट ए हमको कितना दे रखा है, 100, एस ए हमें मोल्स दे रखे हैं, एक्स ए के अगर हमें क्या मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो मोल्स ऑफ ए 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस P नॉट बी हमें कितना दे रखा है, 80 इंटू सेम निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 100 इंटू 2 बाई 5 प्लस 80 इंटू 3 बाई 5। 2 से 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 16 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 70 टॉन, मतलब वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, प्योर लिक्विड का, और ए का वो कितना है 70 टोन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, किसी दूसरे लिक्विड जो बी है उसके साथ क्या बना रहा है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है।
द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज सॉल्यूशन इज 0.2, मतलब बी का हमें क्या मोल फ्रैक्शन दे रखा है कितना 0.2, एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 84 टो, मतलब टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है कितना 84 टो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तब हमसे क्या पूछा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर किसका पूछा है, बी का। तो अब फॉर्मूला हमारे पास था क्या, P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अगर हमें किसकी वैल्यू दे रखी है गिवन में, एक्स डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, एक्स ए की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 माइनस 0.2 तो कितनी आ जाएगी 0.8। वैल्यू पुट करो, P नॉट ए कितना हो गया 70 इंटू 0.8 प्लस P नॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और एक्स बी की वैल्यू 0.2, P की वैल्यू कितनी 84, मल्टीपल किया 84, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 प्लस P नॉट ए, P नॉट बी इधर लिया है, P नॉट ए इंटू 0.2 बराबर 84 माइनस 56, P नॉट बी बराबर कितना आ जाएगा 28 ओवर 0.2, 0 पॉइंट गया तो कितना 142। P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी कितना आ गया 144। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनरिप मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिंकल सिबल्स बिकॉज, मतलब वो सिपड़ क्यों जाता है जब हम किसी भी अनरिप मैंगो को किसमें कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। तो एक चीज मान के चलिए, ये हमारे पास एक कंसंट्रेटेड क्या है साल्ट सॉल्यूशन है, और उसमें हम किसको अनरिप मैंगो को डाल रहे हैं। ये जब कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन में अगर सॉल्वेंट की बात करें तो क्या होंगे डिक्रीज होंगे, लेकिन जो अनरिप मैंगो है उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या होंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो मगर इस प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो हायर सॉल्वेंट की तरफ से किसकी तरफ लोअर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल, और जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो जो अनरिप मैंगो था उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है ज्यादा, तो वो मूव करने स्टार्ट कर देंगे किसकी तरफ साल्ट सॉल्यूशन की तरफ। जब साल्ट सॉल्यूशन की तरफ क्या करना, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें से क्या होगा अनरिप मैंगो में से वाटर क्या हो जाएगा सब निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा सुपड़ जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। तो इसका वो क्या हो गया लूज क्या कर देगा वाटर को लूज कर देगा, और प्रोसेस कौन सा होगा ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। It loses water due to osmosis. Next question है, in which of the following cases blood cell will be shrink, मतलब blood cell जो होती है वो हमारी shrink क्यों हो जाती है। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं when we placed in water containing more than 0.9% NaCl solution, या when we place water containing less than 0.9% NaCl solution, when we place in distilled water, when we place water containing 0.9% NaCl solution। देखो फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या है कोई 0.9% NaCl solution, क्या है NaCl solution, और उसमें हम क्या करते हैं जो हमारी ब्लड सेल है उसको हम डाल देते हैं। ब्लड सेल डाल दी, हमें पता है ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन होती है वो होगी 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्वल होती है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें
तो 0.9% NaCl सॉल्यूशन से क्या है, ज्यादा, तो कंसंट्रेटेड क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लड सेल। किससे, ब्लड सेल के। जब ब्लड सेल का ज्यादा कंपेरिजन होगा तो इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल की बात करें सॉल्यूशन में तो वो क्या होंगे, लेस होंगे। अगर ब्लड सेल में सॉल्वेंट पार्टिकल की बात करें तो वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हमारा मूवमेंट क्या था कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो मूव करते थे किधर से, हायर सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट की तरफ, या लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अब जो हमारे जो हमारी क्या था, ब्लड सेल था, उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा, तो जब मोर कंसंट्रेटेड में रखेंगे तो वहां सॉल्वेंट क्या है, कम, तो हमारी जो ब्लड सेल है उससे क्या, वाटर निकलने लगेगा। जब वाटर क्या है, निकलने लगेगा तो वो कैसी हो जाएगी, उसमें वाटर को लूज कर देगी, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी या सिकुड़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली आर। अगर वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, डिसोसिएशन ऑफ आयंस, कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है या हमारा कोई कंपाउंड है वो जितने नंबर ऑफ आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, वांट ऑफ फैक्टर। अगर फर्स्ट हम किसकी बात करें, KCl की, तो KCl हमारा ब्रेक हो जाएगा K पॉजिटिव में और KCl नेगेटिव में, तो वांट ऑफ फैक्टर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने आयंस में ब्रेक हुआ, 2 में, तो I इक्वल टू 2। सेकेंड है हमारा NaCl, अगर NaCl की बात करें तो ब्रेक होगा किसमें, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल कितने नंबर में आयंस में हुआ हमारा डिसोसिएट, 2 में, तो I इक्वल टू 2। सेकेंड आता है हमारा K2SO4, अगर K2SO4 की बात करें तो ये हमारा डिसोसिएट होगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, K के कितने मिले, 2 और SO4 का कितना मिला, 1, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो रेशियो क्या हो गया, अगर रेस्पेक्टिवली देखें तो KCl के लिए I वांट ऑफ फैक्टर 2, NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर 2, K2SO4 के लिए वांट ऑफ फैक्टर 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड CaCl2 6H2O undergoes complete dissociation in water, the want of factor is, जो हमारा एक कंपाउंड है CaCl2 और 6H2O, वो क्या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, तो उसका हमसे क्या पूछा, वांट ऑफ फैक्टर। देखो कंपाउंड क्या है, CaCl2 6H2O, वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये जो हमारा आयंस है केवल वही क्या होगा, डिसोसिएट होगा, वो क्या दे देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, तो I इक्वल टू 3, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन मोलरिटी एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कि सबकी कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी है, 1 मोलरिटी, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू मोलरिटी। देखो मोलरिटी सबकी क्या कर दी, इक्वल कर दी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं, के एफ से हमें कोई मतलब नहीं, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वांट ऑफ फैक्टर के, जैसे जैसे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर NaCl के लिए हम किसकी बात करें, I की वैल्यू की बात करें
तो ये ब्रेक किसमें होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो कितने नंबर ऑफ आयंस मिले, 2। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2। Na2SO4 की बात करें तो ब्रेक कैसे होगा, 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। C6H12O6 की बात करें तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो I की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी इसके लिए, 0। फोर्थ आता है हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या देगा, Al2Al Al3 पॉजिटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, I की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो I की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो डिप्रेशन, इंक्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी किसका होगा सबसे ज्यादा, Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर। सबकी कंसंट्रेशन दे रखी है और हमसे क्या हाईएस्ट वैल्यू पूछी है। अगर Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या है यहाँ पर होल थ्राइस, तो इसकी I की वैल्यू कितनी आती है, 5। और C6H12 I की वैल्यू कितनी आती है, 0। K2SO4 I की वैल्यू कितनी आती है, 3। NaCl I की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कि कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन की टर्म्स है जो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, मोलरिटी। मोलरिटी बराबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल और सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कितना, लीटर में। सेकंड है हमारी मोलरिटी बराबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। अगर हम किसकी बात करें, मोल फ्रैक्शन की, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और थर्ड है हमारी क्या, मोल मास परसेंटेज। तो मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीपल किससे कर दे, 100 से। तो अब जिसमें हमारा क्या वॉल्यूम यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, वॉल्यूम। तो हमें हम एक चीज जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, लेकिन मास क्या होता है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम किसमें यूज हुआ है, मोलरिटी में। तो कौन टेम्परेचर पर भी डिपेंड कौन करेगी, मोलरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aqueous solution containing 6 gram of urea in 500 ml of the solution has a density equal to 1.05 if the molar mass of urea 60, then the molality of the solution is। हमसे क्या कैलकुलेट कराइए, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमको गिवन है वो लिख देते हैं, गिवन मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया हमारे लिए किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। तो कितना दे रखा है, 60 ग्राम। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन वो कितना है 500 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कितनी है हमारी 1.05। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितनी 1.05 मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1.05 मल्टीपल कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, तो आ जाएगा 525 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमसे क्या कैलकुलेट कराई है मोलेलिटी। तो मोलेलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल of solute over mass of solvent अगर ग्राम में है तो मल्टीपल करना पड़ेगा किससे 1000 से। तो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या कर दें, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को क्या कर दें माइनस कर दें, तो 6 ग्राम 525 माइनस से 6 तो कितना आ जाएगा 519 ग्राम। ये हमारे पास किसका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 6/60 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 519 into 1000 मल्टीपल करेंगे तो आएगा, मल्टीपल करके डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1927 मोललिटी। मोललिटी या मोल्स पर केजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एक्स इन बेंजीन बॉइल्स एट 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन बेंजीन। What is the molality of the solution is? Kb की वैल्यू दे रखी है 2.52 केल्विन मोललिटी। अब हमसे क्या मोललिटी को कैलकुलेट करा है, तो हमारे पास देखो गिवन डेट लिख देते हैं, हमें क्या दे रखा है गिवन डेट डेल्टा टीवी दे रखा है। डेल्टा टीवी बराबर 0.126 डिग्री सेल्सियस। केबी की वैल्यू दे रखी है 2.52 केल्विन पर मोललिटी। अब हमसे इन दोनों में रिलेशन होता है डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम मोललिटी। तो एम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो एम बराबर क्या आ जाएगा, एम बराबर डेल्टा टीवी ओवर केवी। वैल्यू पुट करते हैं 0.126 ओवर 2.52 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 मोललिटी या मोल्स पर किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात की है तो ये हमारे सीधा रिलेट किससे करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से। आइसो का मतलब होता है सेम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी एसिड 4.27 मोललिटी H2SO4 and has density of 1.25 gram per milliliter. The molality of H2SO4 is, हमसे क्या कैलकुलेट कराइए मोललिटी ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है 4.27 मोललिटी H2SO4 मीन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4
कितने हो जाएंगे 4.27 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हो गया 1000 मिलीलीटर में 4.27 मोल्स किसके SO4 के क्या होंगे डिसॉल्व होंगे। अब हमें डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी से हम क्या निकाल लें मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हमारा क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी 1.25 इंटू 1000 मल्टीपल कर दो तो 1250 ग्राम। अब हम क्या निकाल लें मास ऑफ SO4 जो हमारा क्या है सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मास निकाल लें तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास 4.27 इंटू 98 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 418.46 ग्राम, 418.46 ग्राम। अब यहां से हम क्या निकाल लें मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन के मास में से क्या SO4 के मास को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1250 माइनस के 418.46 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 831.34 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें है ग्राम में तो कितने से मल्टीपल 1000 से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 4.27, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 831.34 मल्टीपल बाय 1000, मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5.135 मोल पर केजी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, मतलब जैसे कभी भी हम जैसे केदारनाथ वगैरह जाते हैं या वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारे में क्या होता जाता है डिक्रीज होता हुआ जाता है। उसका क्या रीजन है, उसने पूछा है कि रीजन है कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, या टेम्परेचर कम हो जाता है, या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, या बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक चीज यहाँ से सोचिए, जैसे जैसे हम क्या ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं तो हमारे ब्लड में क्या ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है डिक्रीज होती हुई जा रही है। सॉल्युबिलिटी क्या हमारी ब्लड में क्या ऑक्सीजन की डिक्रीज होती हुई जा रही है। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती हुई जाएगी तो डायरेक्ट रिलेशन किससे करती है प्रेशर से, तो प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।